हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आइए आज के इस सेशन में हम लोग सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव और पॉजिटिव में बनाना सीखेंगे। सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव और कंपैरेटिव में कैसे बदलेंगे, इसके कुछ महत्वपूर्ण रूल्स को हम लोग सीखेंगे, है ना। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग कि सुपरलेटिव डिग्री, इसको आप एसडी कहते हैं। यह क्या हुआ? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री चेंज होगा किस में? कंपैरेटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री चेंज होगा किस में? पॉजिटिव डिग्री में। इसी 3 डिग्री को चेंज करना आज के इस सेशन में हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले जो सेंटेंस हमारा होगा सुपरलेटिव डिग्री में होगा। इस सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस को कंपैरेटिव में बदलेंगे, फिर कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे। शुरुआत कर लेते हैं हम लोग। तो एक्चुअली यदि रूल की बात किया जाए, रूल मुख्यतः जो होता है सुपरलेटिव डिग्री कंपैरेटिव में जो बदलता है, तो सबसे पहले डिग्री का जो फॉर्म होता है, सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म होता है, उसको क्या करते हैं? कंपैरेटिव में बदल देते हैं। कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म जो है उसको पॉजिटिव डिग्री फॉर्म में बदल देते हैं, है ना। और इसके बाद क्या करते हैं? 2 नए शब्द का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। जब सुपरलेटिव डिग्री जो है कंपैरेटिव में बदलेगा, ध्यान रखेंगे जो इसको यदि हमको इसमें बदलना है, 2 महत्वपूर्ण वर्ड यूज होते हैं, एनी अदर और एक यूज होता है ऑल अदर। ये 2 तरह के प्रोनाउन मतलब जॉइनिंग वर्ड इसमें जो है इसको यूज किया जाता है। किसमें? सुपरलेटिव डिग्री को जब कंपैरेटिव में बदलेंगे, या तो एनी अदर का आप प्रयोग करेंगे या फिर किसका प्रयोग करेंगे? ऑल अदर का प्रयोग करेंगे। एनी अदर का प्रयोग करेंगे तो यह अपने साथ क्या लेता है? सिंगुलर नाउन लेता है। जब ऑल अदर का प्रयोग करेंगे तो यह अपने साथ क्या लेता है? प्लूरल नाउन लेता है। ये याद रखेंगे, है नहीं। जब कभी भी आप सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव में बदलेंगे, 2 महत्वपूर्ण शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। एक वर्ड क्या होता है? एनी अदर। दूसरा वर्ड क्या होता है? ऑल अदर। एनी अदर का प्रयोग, ऑल अदर का प्रयोग आप अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं। चाहे तो आप एनी अदर का प्रयोग करें, चाहे तो आप ऑल अदर का प्रयोग करें, लेकिन याद रखना है जब कभी भी आप एनी अदर का प्रयोग करेंगे कंपैरेटिव बनाने में, उसके साथ हमेशा क्या होगा? सिंगुलर नाउन होगा। लेकिन जब कभी भी आप ऑल अदर का प्रयोग करेंगे तो उसके साथ क्या होगा? प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। और ठीक इसी प्रकार के सेंटेंस को यदि आप इसमें कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव डिग्री में, जो पॉजिटिव डिग्री होता है वह सेंटेंस शुरू होता है कहाँ से? नो अदर से, है नहीं। किससे शुरू होता है? नो अदर से शुरू होता है। और नो अदर अपने साथ पराया क्या लेता है? सिंगुलर नाउन लेता है नहीं। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि सुपरलेटिव डिग्री में हमारा सेंटेंस होगा और उस सेंटेंस को बदलना है कंपैरेटिव डिग्री। 2 महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग करेंगे, एनी अदर, ऑल अदर। और फिर पुनः पॉजिटिव डिग्री में जब बदलना होगा तो क्या प्रयोग करेंगे हम लोग? नो अदर का प्रयोग करेंगे। कैसे प्रयोग करेंगे? सेंटेंस के माध्यम से इसको समझते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो फर्स्ट सेंटेंस हम लोग लेंगे क्या? LED, लेड इज द heaviest of all metals. लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। ये हमारा किस डिग्री फॉर्म में हो गया? सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म में। लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। आप सुपरलेटिव डिग्री के फॉर्म को देख रहे होंगे, क्योंकि हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट होता है। निश्चित रूप से ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म में है। और इस सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म को हमको बदलना है किसमें? कंपैरेटिव में, है नहीं। किसमें बदलना है? कंपैरेटिव में। तो कंपैरेटिव जो सेंटेंस हमारा स्टार्ट होगा यहीं से स्टार्ट होगा। कहाँ से? लेड से। लेड इज, अब यहाँ पे सुपरलेटिव है तो हमको देना है क्या? कंपैरेटिव। तो हैवीएस्ट का कंपैरेटिव क्या होता है? हैवियर। तो लेड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल। गौर से देखेंगे यहाँ पर जो रूल अभी अभी हमने बतलाया था कि आप एनी अदर का प्रयोग कर सकते हैं या फिर ऑल अदर का। और इस सेंटेंस में देखिए हमने किसका प्रयोग किया है? एनी अदर का प्रयोग किया है। और एनी अदर के साथ सिंगुलर नाउन, तो यहाँ देख रहे होंगे एनी अदर के साथ क्या? मेटल लगा, जबकि यहाँ पर क्या था? मेटल्स था। ठीक है, तो मेटल्स क्या था? प्लूरल था। और जब कभी भी हम एनी अदर का प्रयोग करेंगे इसके साथ क्या होगा? सिंगुलर नाउन होगा। तो लेड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल। तो सुपरलेटिव डिग्री का कंपैरेटिव फॉर्म क्या हो गया? लेड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल। या फिर इसी को आप क्या करेंगे? चाहे ये सेंटेंस आप रखें या फिर, है नहीं, इसी को आप दोबारा लिख सकते हैं। लेड इज हैवियर देन
लेड इज हैवियर देन। अब एनी अदर की जगह पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ऑल अदर, ऑल अदर। अब जहां पर आप मेटल लिखे थे यहाँ पर क्या कर देना है, मेटल्स कर देना है। अब देख लीजिए, चाहे आप एनी अदर का प्रयोग करें तो मेटल होगा सिंगुलर नाउन, ऑल अदर का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेटल्स। बस इतना ही का डिफरेंस है नहीं। चाहे फॉर्म आप इसमें रखें या फिर इस फॉर्म में रखें, तो लेड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल, या फिर क्या होगा, लेड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स। ठीक इसी तरह से जब आप इसका पॉजिटिव बनाएंगे तो पॉजिटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, नो अदर से। पॉजिटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, नो अदर से। लिखेंगे नो अदर मेटल, नो अदर मेटल इज। अब यहाँ पे एज डॉट डॉट एज वाला प्रोसेस आ जाता है जो कि पॉजिटिव डिग्री फॉर्म होता है। नो अदर मेटल इज। अब हैवी का पॉजिटिव फॉर्म क्या होता है, हैवीएस्ट था, हैवियर हुआ और फिर क्या हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। तो हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। ले नो अदर मेटल इज, एज का प्रयोग करेंगे, एज हैवी, एज हैवी, एज लीड, है नहीं। ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री हो गया। नो अदर मेटल इज। अब देखिए मेटल क्या है, सिंगुलर नाउन फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में रहेगा किसके साथ, नो अदर के साथ। नो अदर मेटल इज एज हैवी, एज क्या होगा, लेड। यानी कि लेड के इतना भारी जो है कोई दूसरा मेटल नहीं है। नो अदर मेटल इज एज हैवी, एज क्या हो गया, लेड। तो इस तरह से आपने देखा कि सुपरलेटिव डिग्री का जो सेंटेंस है वह कंपैरेटिव में बदला। कंपैरेटिव में दो वर्ड यूज हो रहा था इसलिए दो सेंटेंस हो गया, है ना। देन इसमें भी लगा हुआ है, देन इसमें अंतर क्या है, एनी अदर फिर ऑल अदर। जैसे ही पॉजिटिव सेंटेंस आप इसका लिखेंगे तो किससे सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, नो अदर से। नो अदर मेटल इज एज हैवी, एज क्या हो गया, लेड। तो एक प्रोसेस तो ये हो गया जिसके तहत आप लोगों ने देखा कि एक तो एनी अदर का प्रयोग, फिर क्या, ऑल अदर का प्रयोग, है ना। अब चलते हैं कुछ अलग प्रकार के सेंटेंस लेते हैं, उसमें आप देखेंगे क्या कि वन ऑफ द का प्रयोग किया जाता है। जब कभी भी किसी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म में वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट, इस तरह का वर्ड यूज होगा तो उसका कैसे सुपरलेटिव से कंपैरेटिव करेंगे, फिर कंपैरेटिव से पॉजिटिव कैसे बदलेंगे सेंटेंस के माध्यम से, चलिए इसको समझते हैं। ये सेंटेंस हमारा था कब सुपरलेटिव से कंपैरेटिव की, कंपैरेटिव से क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री फॉर्म में बदला। और अब अगला सेंटेंस हम लोग लेंगे और इस सेंटेंस में हम लोग लेंगे क्या, मोहन इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज ऑफ माई क्लास। अगला सेंटेंस लेते हैं और इसमें भी पुनः हम लोग यही करेंगे कि सुपरलेटिव कंपैरेटिव में बदलेगा, कंपैरेटिव पॉजिटिव में बदलेगा। तो एग्जांपल्स लेंगे, मोहन इज, अंतर आ गया यहाँ पे, वन ऑफ द, मोहन इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। अब ये देखिए अब से सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव और क्या करना है, पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। थोड़ा सेंटेंस वेरिएशन आप निश्चित रूप से देख रहे होंगे कि सेंटेंस में कुछ वेरिएशन आया कि मोहन इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। तो यहाँ पर एक नया चीज क्या आ गया कि वन ऑफ द, क्या आ गया, वन ऑफ द। यदि इस प्रकार का कहीं सेंटेंस होगा तब क्या करेंगे, यदि आपको कंपैरेटिव बनाना होगा, ये कंपैरेटिव बनाना होगा तो क्या होता है कि मोस्ट अदर वर्ड लगता है। इससे ठीक पहले आपने देखा कि एनी अदर या ऑल अदर लग रहा था। यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही सुपरलेटिव डिग्री कंपैरेटिव में बदलेंगे और सेंटेंस में वन ऑफ द का प्रयोग किया गया है तो एक कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म में यूज जो करेंगे वर्ड वह क्या होगा, मोस्ट अदर होगा। और ये मोस्ट अदर होगा अपने साथ प्लूरल नाउन लेगा, प्लस क्या होगा, प्लूरल नाउन ये अपने साथ लेगा, है ना, क्या लेगा, प्लूरल नाउन लेगा। और जैसे ही आप पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे तो यहाँ पर यह अपने साथ जो वर्ड लेता है वो क्या होता है, वेरी फ्यू होता है। क्या होता है, वेरी फ्यू वर्ड लेता है। और यह भी अपने साथ क्या लेगा, प्लूरल नाउन लेगा। वेरी फ्यू भी अपने साथ क्या लेगा, प्लूरल नाउन लेगा। तो यहाँ ध्यान देंगे, यदि किसी भी सेंटेंस में आप देखेंगे कि वन ऑफ द का प्रयोग किया गया है, वन ऑफ द का प्रयोग जैसे ही किया गया होगा सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म में, तो इस सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव में आप बदलेंगे, कंपैरेटिव फॉर्म में मोस्ट अदर का प्रयोग किया जाएगा और यह मोस्ट अदर अपने साथ क्या लेगा, प्लूरल नाउन लेगा।
ठीक इसी तरह से आप देखेंगे इसी कंपैरेटिव डिग्री को आप पॉजिटिव डिग्री में जब बदलेंगे, पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस को शुरुआत हम लोग कहाँ से करेंगे, वेरी फ्यू से शुरू करेंगे। और यह वेरी फ्यू भी अपने साथ क्या लेता है, प्लूरल नाउन लेता है। कैसे, तो आप देखिए इसको चेंज करके देखेंगे हम लोग। अब ये सुपरलेटिव डिग्री कंपैरेटिव में बदलना है तो लिखेंगे क्या, मोहन इज, अब यहाँ पर देखिए बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, यहाँ पर हम क्या देंगे, कंपैरेटिव डिग्री। तो मोहन इज बेटर देन, मोहन इज बेटर देन, मोहन इज बेटर देन, मोहन इज बेटर देन मोस्ट अदर स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, मोस्ट अदर स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। ये हमारा क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री हो गया। गौर से देखेंगे इस सेंटेंस को तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं है। ऑन ऑफ द बेस्ट, यानी कि वन ऑफ द के साथ सुपरलेटिव डिग्री यूज किया गया होगा तो आप उसको बदलेंगे किसमें, कंपैरेटिव फॉर्म में। सिंपल साधारण सा रूल है कि जब कभी भी आप कंपैरेटिव में बदलेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म को कंपैरेटिव फॉर्म में रखेंगे, देन उसके साथ आएगा ही आएगा एक नया वर्ड मोस्ट अदर लगेगा, और यह मोस्ट अदर अपने साथ क्या लेता है, प्लूरल नाउन लेता है, और बाकी रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस को ज्यों का त्यों आप लिख देते हैं। इस तरह से मोहन इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास का कंपैरेटिव फॉर्म क्या हो गया, मोहन इज बेटर देन मोस्ट अदर स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। तो ये जो बेस्ट है, बेस्ट का कंपैरेटिव फॉर्म क्या हो गया, बेटर हो गया, और साथ ही साथ मोस्ट अदर स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। इस तरह से आपने क्या किया कि कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म में चेंज किया। और यदि इसको आपको पॉजिटिव डिग्री में आपको बदलना हो तब किसका प्रयोग करेंगे, वेरी फ्यू का प्रयोग करेंगे। तो वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, very few students of my class are as good as मोहन। अब ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री फॉर्म हो गया है नहीं। जैसा कि रूल में आपने देखा कि कंपैरेटिव में मोस्ट अदर का प्रयोग करेंगे, और जब कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस बनाना हो तो वेरी फ्यू से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। तो वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास आर एज गुड एज मोहन। तो सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म में क्या हो गया, मोहन इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। कंपैरेटिव फॉर्म हो गया मोहन इज बेटर देन मोस्ट अदर स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। और ठीक उसी तरह से पॉजिटिव डिग्री फॉर्म में क्या हो गया, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास आर एज गुड एज मोहन। तो ये सेंटेंस आपने देखा, और दोनों ही सेंटेंस का अलग अलग रूल था, है ना। एक रूल में आपने देखा कि एनी अदर या ऑल अदर का प्रयोग कर रहे थे, यहाँ पर वन ऑफ द था तो आप कंपैरेटिव में मोस्ट अदर का प्रयोग किया। फिर उसके बाद पॉजिटिव में क्या किए, वेरी फ्यू अपने साथ क्या लिया, प्लूरल नाउन लिया। ठीक है, एक और सेंटेंस लेंगे एग्जाम्पल में, और चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक इसी रूल पर आधारित एक और सेंटेंस लेते हैं ताकि आप बेहतर ढंग से इस रूल फॉर्म को समझ पाएं। चलिए एक और रूल फॉर्म हम लोग लेते हैं। लंदन इज द ग्रेटेस्ट seaport इन द वर्ल्ड। अब देख लीजिए, आप बदल करके इसको देख लें। लंदन इज ग्रेटेस्ट सी पोर्ट इन द वर्ल्ड, जो कि पहले वाला रूल था उसी रूल पर यह आधारित है। तो निश्चित रूप से आप इसको बदलने के लिए करेंगे क्या, पुनः आप लंदन लिखेंगे, नहीं लंदन इज, अब ग्रेटेस्ट है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर। फिर देन का प्रयोग आप करेंगे, देन आप ऑल अदर का प्रयोग कर दें या एनी अदर का प्रयोग कर लें, ग्रेटर देन एनी अदर सी पोर्ट इन द वर्ल्ड, सी पोर्ट इन द वर्ल्ड। ठीक इसी तरह से क्या करेंगे आप,
पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो इस तरह के रूल का पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, नो अदर का प्रयोग किया जाता है। क्या लिखेंगे, नो अदर सीपोर्ट इन द वर्ल्ड, नो अदर सीपोर्ट in the world, no other seaport in the world is as great as London। इस तरह से फर्स्ट रूल के आधार पर आपका क्या हो गया, ये सुपरलेटिव डिग्री बदला किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में, फिर कंपैरेटिव डिग्री किसमें बदला, पॉजिटिव डिग्री में। इस तरह के कई तरह के सेंटेंस को आप सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव, फिर कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदल सकते हैं। ये दो मुख्य रूल को यदि आप याद रखें, फर्स्ट रूल ये था जिसमें कि ऑल अदर या एनी अदर का प्रयोग किया गया था। यहाँ पर आप देख रहे हो कि एनी अदर का प्रयोग किया गया, इसके जगह पे आप ऑल अदर का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि बैक सेंटेंस में आप लोगों ने देखा। ठीक इसके बाद जो एक सेंटेंस आता है जिसमें वन ऑफ द का प्रयोग किया रहता है, तो उसमें भी आपने देखा कंपैरेटिव बनाने के लिए मोस्ट अदर का प्रयोग करते हैं, और फिर जब पॉजिटिव बनाना होता है तो उसमें क्या करते हैं, वेरी फ्यू से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। तो ये लास्ट सेंटेंस हमारा हो गया, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव में बदलना और फिर कंपैरेटिव को सुपरलेटिव पॉजिटिव डिग्री फॉर्म में बदलना निश्चित रूप से समझे होंगे। और यहाँ पर दो सेंटेंस पैटर्न आपने देखा था, और इस दोनों ही सेंटेंस पैटर्न को सुपरलेटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव में आप कैसे बदलेंगे, इसको आप समझे होंगे। मैं उम्मीद है कि बेहतर ढंग से आपको समझ में आया होगा और आप अच्छी तरह इसे समझे होंगे। और यदि इस तरह का वीडियो आप चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही रूल्स को लेकर के नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।